बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर ख़ान पासवान यूट्यूब चैनल की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे वतन अजीज़ में जो शुमाली इलाका जात में सैलाबों ने तबाही मचाई है, और सैलाब जो वजूद में आए हैं वो साफ ज़ाहिर है बारिशों की वजह से। इधर कोई समुंदर तो है नहीं, ग्लेशियर फटे हैं या अपना बारिशें ज़्यादा हुई हैं, इसलिए यहाँ सैलाब आया। और जो देखा गया है वो ये है कि इस ज़माने में इन अपना 10-15 सालों में जहाँ बड़ी बड़ी जिन ममालिक में मुसीबतें टूटी हैं यानी कुदरती आफात, उनमें ये सर फहरिस्त है जो इस साल भी हम पे अपना ये नागहानी मुसीबत आई है। तो इस पे अल्लाह ताला का भी फरमान है कि गौर व फिक्र करना चाहिए। उसने अपना असूल तय किए हुए हैं कुछ, मेरे मालिक ने भी, उन पे भी चलना पड़ता है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इतनी वसी पैमाने पे तबाही के लोग सो रहे हैं। हमारे कई गांव के गांव बह गए हैं, अचानक कोई सैर कर रहे हैं गिरो तो वो बह गए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ थम कर आते हैं हमेशा सैलाब। ये नया काम मतलब शुरू है काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2010 से। 2010 में भी बड़ी तबाही हुई, 2014 में, लेकिन इस साल उनसे बढ़कर तबाही हुई। तो इसकी जो बुनियादी वजह है ना वो ये है कि बादलों को तो हम रोक नहीं सकते। ये तो कुदरती तौर पर रहमत भी गिनी जाती है और जहमत भी गिनी जाती है। अगर पूरे हिसाब की बारिशें ना बरसें तो खुश्क सालियाँ शुरू हो जाती हैं, जंगलात तबाह हो जाते हैं, मतलब चरागाहों का वजूद ख़त्म हो जाता है। इसी तरह पूरे इलाके जो हैं वो बेआब हो गया हो जाते हैं। लेकिन जब ये ज़रूरत से बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इन इलाकों में जो बुनियादी तबाही मची है कि फ़ौरन यानी कि उन बारिशों ने इतना ज़ोर आवर सैलाब का रूप धारा कि ना किसी को संभलने दिया। सोए हुए लोग तबाह हो गए, बह गए, हमारे जानवर मतलब बह गए, पहाड़ों से पत्थर यानी कि बहना शुरू हो गए। इस सारी वजह पे गौर अगर किया जाए और कुछ माहरीन की भी राय ली जाए तो नतीजा ये निकलता है कि इसमें हमारा अपना यानी कि काफ़ी अमल दखल है इस तबाही में। वो क्या है कि जो जंगलात हैं ना, जंगलात का काटा जाना और जंगलात की तबाही कर देना, ये बुनियादी वजह है इन सैलाबों का फौरी मतलब है तबाही मचा देना। जो 1992 से 92 में 1920-25 तक हमारे मुल्क में जंगलात थे, उसका 18% रकबा जो है वो ख़त्म होकर रह गया है। यानी बढ़ने की बजाय, क्योंकि आबादियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ काफ़ी अपना गांव बाद में वजूद में आए हैं, लेकिन हमने जंगलात बढ़ाने की बजाय 18% कम कर दिया। कम किस लिए किया कि जो लकड़ अपना है ना माफिया और वो जंगलातों के अहलकार, उन्होंने मिलकर खूब लूटा और उनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। रियासत से तनख्वाहें वसूल करते हैं, आप मुआफ़िज़ हैं, यानी कि वो उन लक्कड़ माफिया से जो बाहर से व्यापारी वो अंगेज करते हैं, उनसे बड़े मुजरिम ये खुद हैं अहलकार या वो महकमे। उनके तामन के बगैर तो दिन दहाड़े नहीं ना इतनी तबाही मच सकती कि लकड़ी काट ली जाए, जंगलात से भी काट ली जाए, पहाड़ों से भी काट ली जाए, और इस पैमाने पे कि वहाँ पहाड़ियाँ इस हद तक खाली हो चुकी हैं। इतलात के मुताबिक कि डॉक्टर अपना जो है आदिल ज़रीफ़, उसके कहने के मुताबिक जो पहाड़ियों पर जंगलात थे जहाँ ख़त्म कर दिए गए हैं, वहाँ दर्जा हरारत 5 से 8 मतलब डिग्री ज़्यादा है। और उस दर्जा हरारत की वजह से मतलब क्लाउड बरस्ट जो अब आए हैं और उनकी वजह से काफ़ी तबाही मची है, वो भी इसी वजह से आते हैं क्लाउड बरस्ट। और जहाँ जंगल खाली हो जाते हैं, दरख्त नहीं होते, तो वहाँ से मिट्टी जो है उसका कटाव भी बढ़ जाता है। और मिट्टी और पत्थर चूँकि एक चीज़ है, मिट्टी से पत्थर मतलब वजूद में आता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है।
लेकिन जब अपना वहाँ दरख्त नहीं होंगे, झाड़ियाँ नहीं होंगी, चूँकि आती हुई बारिश पहले उन पे बरसती है, तो वो लाज़मी बात है कि उन पत्थरों से इधर उधर से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है और पत्थर भी गिर जाते हैं, मिट्टी का भी काफ़ी कटाव हो जाता है। उसके अलावा ये है कि अगर जहाँ जंगल फैले हुए हैं उनमें पहले, यानी जितना तूफान है, जितनी बारिशें हैं, उनका जोर पहले टूट जाता है। एक मतलब जिस तरह यकदम फ्लड आ जाते हैं या सैलाबों ने वहाँ तबाही मचाई है, वो आहिस्ता आहिस्ता होकर आते हैं और इस तरह लोग संभल जाते हैं, महफूज ठिकानों पे चले जाते हैं। वो भी इतना जो फौरी सैलाबों ने अपना जोर पकड़ा है सिर्फ जंगलात की कटाई की वजह से। और जंगलात काफ़ी इन लोगों ने अपना मतलब है काट ली है। जितने रकबा था जंगलात का बढ़ाने की बजाय, यानी कि 18% कम हो गया। उसके साथ साथ यही नुकसान नहीं हुआ, जो हमारी चरागाहें थी वो जो मुमकिन पैदावार दे रही थी उसके मुकाबले में बढ़ने की बजाय वो 20 से 30% उनमें वो पैदावार कम हो गई। और उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे ख़ानदान, यानी हज़ारों हैं, सैकड़ों नहीं, जिनकी मईशत अपने मवेशियों के ज़रिए चलती है, और मवेशियों का जो चारा है या जो अपना खुराक है वो यही अपना चरागाहें हैं। उनसे हमें गोश्त काफ़ी मुयस्सर आता है, दूध आता है। इस तरह वो ख़ानदान भी अब भूख के मारे वहाँ से मतलब नकल मकानी कर रहे हैं। ये हर किस्म के नुकसान हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि ना ये मामला रुकेगा जब तक मुकम्मल इस पे बैठ कर कोई लाया अमल मजबूत तैयार नहीं हुकूमत करती। और उसका पहला काम ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि दरख्त लगाने की मुहिमात चलाई जाए, चल भी रही हैं, लेकिन जितने भी दरख्त लगा लिए जाएँ, जितनी मुहिमात दरख्त लगाने की हमारी कामयाब हो जाए, तो वो जो अपना वो लट लफंगे गैर जिम्मेदार लोग और डाकू, ये लक्कड़ माफिया जिसमें वो सरकारी एहलकार और ये वहाँ के व्यापारी शामिल हैं, ये तो उनके लिए सब कुछ तैयार करना है। इसके साथ साथ दरख्त लगाने की मुहिमात को कामयाब करने के साथ साथ इनका सख्त तरीन एहतसाब ज़रूरी है। इनसे पहले नुकसान भी वसूल किए जाएँ। वो सबको पता होता है, वो कहीं के तो नहीं आते भाई फ्रांस से आए हैं, ये दूसरे ममालिक से, कि यहाँ से हमारी लकड़ियाँ काट कर वो इतनी वसी पैमाने में यानी करोड़ों टन वो फ़रोख्त करते हैं, पता किसी को नहीं। वो तो ज़रूर पता है और मज़ीद भी लगाया जा सकता है। उनके ख़िलाफ़ जब तक सख्त कार्रवाई ना हो और वो हमारी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा नुकसान नहीं है। इसकी वजह से सैलाबों में मतलब तेज़ी आ जाती है, वहाँ का दर्जा हरारत कम हो जाता है, कटाव शुरू हो जाता है। ये उसके साथ साथ मईशत तबाह हो रही है मुल्क की दिन ब दिन। इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की जाए और जंगलात और दरख्त लगाने की मुहिमात को भी तेज़ किया जाए। वस्सलाम।